एक दिन मेरे पिताजी ने 2 कटोरे हलवा बनाया और उन्हें मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे के हलवे में ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा। मैंने वे 2 बादाम वाला कटोरे को चुना। मैं अपनी बुद्धिमान निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी-जल्दी में मुझे मिले 2 बादाम वाले हलवे को खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के अंदर 4 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिताजी मुस्कुराए और मुझे यह याद रखना सिखाया कि आंखें जो देखती है वो हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिताजी ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए और टेबल पर रखे कटोरे के शीर्ष पर वैसे ही 2 बादाम और दूसरे कटोरे जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरे चुनने को कहा। इस बार मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने शीर्ष पर बिना किसी बादाम वाले कटोरे को चुना। परंतु आश्चर्य करने के लिए इस बार इस कटोरे के अंदर एक भी बादाम नहीं था। फिर से पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कभी-कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज़्यादा परेशान या दुखी न हो। बस अनुभव को एक सबक अनुभव के रूप में ही समझें, जो किसी को भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन मेरे पिताजी ने फिर से हलवे के 2 कटोरे बनाते हैं। पहले 2 की तरह, एक के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के शीर्ष पर कोई बादाम नहीं। मुझे एक कटोरे को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए था, लेकिन इस बार मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप पहले चुने, आप परिवार के मुखिया हैं, आप परिवार के सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिताजी बात से मेरे लिए खुश हुए। उन्होंने शीश पर 2 बादाम के साथ वाला कटोरा चुना, लेकिन जैसा कि मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे में हलवे के एकदम नीचे 8 बादाम और थे। मेरे पिताजी मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करेंगे, और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तो अच्छी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर आपके साथ ही हमेशा होती रहेगी। बड़ों का सम्मान करते हुए उन्होंने पहले मौका व स्थान देवे। बड़ों का आदर करोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। अनुभव और दृष्टि का ज्ञान और विवेक के साथ सामंजस्य हो जाए तो बस यही सार्थक जीवन है।